मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट युद्धवीर सर हैं और इनसे जानना चाहेंगे, जो जम्मू से आज टीम आई थी पूरा पीएम बीजेपी के तहत, तो उन आपसे जानना चाहेंगे। काफ़ी सारे लोग ये शिकायत दर्ज करते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में जितने भी स्टोर्स हैं वहाँ से डिस्काउंट पे लोगों को दवाइयाँ नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे अभी जो प्रोग्राम था कि ब्रांडेड दवाइयाँ मिलेंगी डिस्काउंट्स पे, लेकिन ब्रांडेड दवाएँ वहाँ पे मिलती ही नहीं। क्या बताएंगे? देखिए, ये आज जो बेसिकली प्रोग्राम था वो था अवेयरनेस प्रोग्राम था। भारतीय जनऔषधि जो केंद्र आज हैं, जो जनऔषधि स्टोर्स हैं हमारे, उनके बारे में। और आज जो बेसिकली मेन मकसद ये था कि थोड़ा सा लोगों को जो है अवेयर किया जाए। थोड़ा सा लोग जो हैं बेसिकली हमने पब्लिक के भी बुलाए थे, वो जो ब्रांड इन्वेस्टर, ताकि वो ऐसे काम करें जो यहाँ पे रेगुलरली आते हैं और मेडिसिन्स जो हैं वो ले रहे हैं। हमारा जो है बेसिकली जनऔषधि जो स्टोर है वो ओपीडी कम्प्लेक्स में है, जो 4 बजे तक खुला होता है, 10 से 4 तक डेली वो होता है। और ये चीप मेडिसिन है, सबसे सस्ती, 50 से 90% जो है रियायत इस पे मिलती है। और ये जो है बहुत मतलब इफ़ेक्टिव भी है और सेफ़ ड्रग्स हैं, क्योंकि ये पूरा टेस्टेड आती हैं। ठीक है, ये सस्ती इसलिए है, एक्चुअली लोगों को थोड़ा सा बड़ा एक वहम होता है कि सस्ती क्यों। तो सस्ती इसलिए क्योंकि इसमें मार्केटिंग का जो कंपोनेंट होता है ना, क्योंकि ये हम डायरेक्टली जो है ये मैन्युफैक्चरर से लेकर सीधा जो है ये स्टोर में पहुंचती है। जो बीच में जो मार्केटिंग होती है ना, मार्केटिंग एजेंसीज होती है, जैसे कोई भी फार्मा कंपनी है तो उनका बेसिकली अपनी कंपनीज होती है, वो कंपनी सिस्टम नहीं है ये। ठीक है, वो ब्रांडिंग इसलिए नहीं होती है, ये ब्रांडेड नहीं होती है, ये जेनरिक है। मींस सीधा मालिक्यूल जो है मैन्युफैक्चर हुआ है और आपके जो है स्टोर में आया है। और वो जो बीच में जो कमीशन था मार्केटिंग इसका, चाहे उसके इनके अपने एम्प्लॉइज़ होते हैं या होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो भी है, तो वो जो है वो इसमें कम कर दिया है। इसमें होता नहीं, वो जब डाइवर्ट हो गया तो नेचुरली हमारी जो मेडिसिन जो इसमें जनऔषधि में मिलती है वो सबसे चीप बेसिकली मार्केट में सबसे चीप अगर कहीं अगर मेडिसिन है तो वो यही है। तो फिर डोडा में आप ये स्टोर कब खुलने वाला, या अभी ये कोई खुला हुआ, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये स्टोर जो है ऑलरेडी खुल चुका है हमारे यहाँ पे, और ये हमारे मैंने कहा ओपीडी कम्प्लेक्स में 10 से 4 बजे तक जो है ये होता है। यहाँ पे हमारे फार्मासिस्ट हैं लड़के, वो करते हैं, काम करते हैं इसमें। और लोगों को होता है ना जो रिक्वायर्ड, कभी कभी होता है कि अगर अवेलेबल नहीं भी है वहाँ पे, तो एक रिक्वायरमेंट देते हैं, हम उस हिसाब से जो है मंगवा सकते हैं। क्योंकि अभी हमारा एक जो कस्टमर था वो कह रहा था उसको जो है बेसिकली हिमाचल से जो है मेडिसिन, क्योंकि वो इधर नहीं मिली, तो नेचुरली हिमाचल से ऑनलाइन करके वो की। और वो जो मेडिसिन जो थी वो 800 रुपये में मार्केट में है स्ट्रिप, और जो जनऔषधि है उस पर 200 रुपये की है। तो नेचुरली अगर महीने में अगर 3 स्ट्रिप खानी है, 3 पत्ते खाने हैं उसने, तो 1800 रुपया बच गया। तो ये बड़ा मैंने कहा चीप मेडिसिन है और इफ़ेक्टिव और सेफ़ है और टेस्टेड है। कोई मतलब ये नहीं है कि भाई टेस्टेड नहीं है। जो हमारे मार्केट में आती हैं वो टेस्टेड नहीं होती। उनका क्या होता है कि मार्केट में आई होती हैं और वो क्या होता है कि फिर बाद में ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह जो वहाँ सैंपल उठाते हैं, फिर बाद में कहते हैं नहीं जी अब फेल हो गया। इसमें कौन कौन सी मेडिसिन है? वो नहीं है जो जनऔषधि है। इसमें कौन इसमें यूजुअली अभी जो है हमने टैबलेट फॉर्म या सिरप फॉर्म में है। ठीक है, तो इंजेक्टेबल्स भी हैं कुछ जो बेसिकली जो हमें लगते हैं। ठीक है, जिसकी डिमांड जैसी जैसी डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे जो है हम इसका जो है वो उनका जो ड्रग्स हैं वो बढ़ा देंगे। होटल डोडा दरबार आपकी खिदमत में मुकम्मल इंतजामात के साथ पेश कर रहा है। बिना दूर गए ही शादी और महफिलों के आला इंतजामात अब आपके डोडा में। नगरी डोडा में ITI के पास बने इस 6 मंजिला होटल में न सिर्फ निजी PG और मेल फीमेल सैलून है, बल्कि इसमें मेहमानों के लिए माहिर खिदमतगार और मुकम्मल एसी आलीशान कमरे, निजी कार पार्किंग, मुकम्मल इंटरनेट सहूलियात, फायर सर्विसेज, CCTV सर्वेलेंस और साफ शफाफ गर्म और सर्द पानी के अलावा होटल में रेहान नामी रेस्तोरां भी है, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की पकवान के अलावा कश्मीरी वाजवान की सभी चीजें फ्री होम डिलीवरी के साथ दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 7051100550 9906015865। Audio Jungle।
अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इद्रीस फलाही इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के एक प्रोग्राम में मौजूद हूँ, जहाँ पे आज जम्मू से एक मैम आई हुई हैं और आज ये जानकारी दे रही थी यहाँ के जितने भी मेडिकल की टीम है उन्हें एक मेडिसन का जो एक पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त पूरे इंडिया में चल रही है PMBJP, उसके हवाले से पूरी जानकारी इन्हीं से लेने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आपका स्वागत करेंगे अपने शोम चैनल डोडा में। आपका नाम जानना चाहेंगे मैम? मैं लोतिका खजूरिया हूँ। मैं स्टेट ड्रग कंट्रोलर हूँ UTJNK की, और मैं यहाँ पे आई हूँ प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के लिए। तो यहाँ पे हम जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं। 2-3 तो केंद्र हैं, बट वो इतने नहीं हैं कि जिससे कि आम जनता को सारी दवाइयाँ मिल सके सस्ते दामों में। ये जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हैं, यहाँ पे जेनरिक मेडिसिन मिलती हैं और जो 50 से 90% जो ब्रांडेड मेडिसिन से लो कॉस्ट में मिलती हैं। तो जो गरीब जनता है वो जो अपना ट्रीटमेंट पूरा नहीं करवा पाते हैं और अपना पूरी दवाई नहीं ले पाते हैं, उनके लिए स्टोर्स खोले गए हैं। इवन हम मिडिल क्लास के लिए भी, जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स यहाँ पे अवेलेबल हैं पूरी ज़िंदगी भर। उनको जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं या एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, सारी ड्रग्स यहाँ पे अवेलेबल होती हैं इन स्टोर्स में। तो आपके माध्यम से मैं एक पूरी डोडा की जनता को मैं कहूँगी कि आप यहाँ पे जन औषधि केंद्र खोलने के लिए हमें मदद कीजिए और यहाँ से आप मेडिसिन लीजिए जो कि बहुत सस्ते दामों में होती है और अपना ट्रीटमेंट पूरा ठीक करें। आपसे ये जानना चाहेंगे और आपके ज़रिए से अपने जो व्यूवर्स हैं उन तक पहुंचाना चाहेंगे कि ये जो PMBJP जो ऑर्गेनाइजेशन पूरे हिंदुस्तान में खुली, कब खुली, इससे पहले 2008 के बारे में बताया जा रहा है, पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को बताइए। इसकी तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रिफ़त नज़ीर, वो हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के लिए। ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र से आई हैं और हमारे साथ ये 1 महीने से आउटरीच प्रोग्राम में हमारे साथ सपोर्ट कर रही हैं। तो आप इन्हीं से ज़रा थोड़ा सा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैम आपसे ये जानना चाहेंगे इस सवाल का जवाब कि ये कब आई थी इस पूरे हिंदुस्तान में और इसके ज़रिए से कितना फ़ायदा हो रहा है लोगों को? ये हमने 2008 में तो पूरे मुल्क में, भारत में हुई और 2010 में ये जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुई और लेह कदर के लिए। उसके बाद 2016 में जब इसका 2014-15 के बाद इसकी रीलॉन्चिंग हुई हमारे बाय द नेम ऑफ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के नाम से। जिस तरीके से ये मुहिम इस वक्त पूरे इंडिया में चलाई जा रही है और काफ़ी सारी जगहों पे, हम आपसे ये जानना चाहेंगे अभी जम्मू कश्मीर में कहाँ के इसके स्टोर खुले हुए हैं? जम्मू कश्मीर में पूरी यूटी में इसके स्टोर खुले हैं। 125 अभी तक हमने 125 केंद्र खोल दिए हैं और सारे डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर चुके हैं। PSCs और CSCs भी कवर कर चुके हैं और हम इसमें बहुत डीप इंटीरियर्स तक जाएंगे ताकि हम मार्च 31 तक हम 2,500 केंद्र पूरे कर सकें। अगर बात की जाए डोडा की, तो यहाँ पे काफ़ी सारे और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के ये स्टोर्स खुले हुए हैं, लेकिन तब भी शिकायत रहती है। जितने भी पेशेंट्स आते हैं गाँव से अक्सर आते हैं, यहाँ पे गरीब लोग हैं, तो उन लोगों को ब्रांडेड मेडिसिन जो है मार्केट से ही लेना पड़ता है। जिस तरीके से डिस्काउंट्स वगैरह मिलने थे वो दवाएँ उनको इन स्टोर्स पर अवेलेबल ही नहीं होती है। इसकी क्या वजह है? देखिए, अभी हकीकत तो ये है, हमारे अभी यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा में बहुत कम स्टोर खुले हैं। अभी एक ही है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में है और आने वाले टाइम में हमारी ये प्रायोरिटी होगी कम से कम 10 केंद्र जन औषधि केंद्र यहाँ पे खुले डिस्ट्रिक्ट डोडा में। जिस तरीके से अगर बात की जाए, काफ़ी सारे मेडिसिन के जो स्टोर्स खोले जाते हैं उसमें काफ़ी सारे दावे किए जाते हैं कि गरीब लोगों को उससे फ़ायदा होगा, लेकिन बाद में वो सिर्फ रिटर्न और एक ऑर्गेनाइजेशनल बेस पे ही रहता है, लोगों तक उसका फ़ायदा नहीं। बिल्कुल इसका तो फ़ायदा बहुत क्लियर है। अगर मैंने अभी ऑलरेडी बोला कि इस महीने हमने 1 करोड़ 50 लाख की मेडिसिन दी है सिर्फ 40 दिनों में, और 40 दिनों में 75 करोड़ का फ़ायदा लोगों को मिला है। जो लोग अभी तक मार्केट से 1,000 रुपये की या 5,000 की या 10,000 की मेडिसिन लाते थे, आज की डेट में आप 50 से 90% उनका रेट कम होके 400-500 रुपये में वो मेडिसिन ले लेते हैं। तो आप देखिए ना, जो हमने 1 महीने में 75 करोड़ का फ़ायदा लोगों को दिया है सिर्फ 1 करोड़ 50 लाख की मेडिसिन देके। ऐसा भी है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो मेडिसिन बिना वजह भी लेते हैं, विदाउट प्रिकॉशन, विदाउट डॉक्टर के साथ कंसल्ट किए हुए। उनको आप क्या कहना चाहिए?
नहीं, पहले तो मेडिसिन खुद लेनी नहीं चाहिए, मेडिसिन हमेशा प्रिस्क्रिप्शन पे ही लेनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन वैसे ही ठीक नहीं है, तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का ऑनर करना चाहिए। और इससे क्या होगा कि एक डॉक्टर हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, डॉक्टर ही बेस्ट काउंसलर है फॉर द पेशेंट। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट होगी लोगों से कि वो सेल्फ मेडिकेशन छोड़ के डॉक्टर की ही प्रिस्क्रिप्शन पे दवाई लें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे आज की जो टीम आई हुई थी जम्मू से, जो यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की तमाम टीम को आज यहाँ पे कुछ जो है खबरदार कर रहे थे, बेदार कर रहे थे कि जो PMBJP जो ऑर्गेनाइजेशन है इस वक्त पूरे इंडिया में लॉन्च हुई है कि मेडिसिन्स जो है कम से कम दामों पर लोगों तक पहुंचाए जाएं, ताकि अगर कोई बहुत ही गरीब कुंबे से भी ताल्लुक़ रखता हो उस तक भी ब्रांड से ब्रांडेड जो है मेडिसिन पहुंच सके। और आज इस हवाले से यहाँ पे डोडा के लोगों के लिए खुशखबरी भी है। इनके मुताबिक अब यहाँ पे एक स्टोर तो ऑलरेडी खुल चुका है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे स्टोर्स खुलने वाले हैं, जिससे यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा से एफिलेटेड काफ़ी सारे स्टोर से अब लोग डिस्काउंट्स पर ब्रांडेड दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। फिलहाल इसी तरह देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।